लक्ष्मी स्तवन श्लोक। या रक्तांबुजवसनी विलसवनी चंडासु तेजस्वनी या रक्तारुधिरांबरा हरिशिखनी या श्री मनोहारिणी या रक्तरमस्तान्नप्रकटिता विश्रोश्रेवा गृहिणी सा मां पातु मनोरमा भगवती लक्ष्मी पद्मावती। यानी जो लाल कमल में रहती हैं, जो अपूर्ण क्रांति वाली हैं, जो असंज्ञा तेजस्विनी हैं, जो पूर्ण रूप से लाल हैं, जिसने रक्त रूप वस्त्र पहने हैं, जो भगवान विष्णु को अति प्रिय हैं, जो लक्ष्मी मन को आनंद देती हैं, जो समुद्र मंथन से प्रकट हुई हैं, जो विष्णु भगवान की पत्नी है, जो कमल से जन्मी है और जो अतिशय पूज्य हैं, वैसी हे लक्ष्मी देवी आप मेरी रक्षा करें। श्री गजलक्ष्मी माँ। हे गजलक्ष्मी माँ, आप जैसे शीला पर प्रसन्न होकर वैसे सब पर प्रसन्न हो और सबकी मनोकामना पूरी करें। हे अधिलक्ष्मी माँ, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई हैं, वैसे सब पर प्रसन्न हो और सबकी मनोकामना पूरी करें। श्री विजय लक्ष्मी माँ। हे विजय लक्ष्मी माँ, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई हैं, वैसे सब पर प्रसन्न हो और सबकी मनोकामना पूरी करें। ऐश्वर्य लक्ष्मी माँ। हे ऐश्वर्य लक्ष्मी माँ, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई हैं, वैसे सब पर प्रसन्न हो और सबकी मनोकामना पूरी करें। श्री विजय लक्ष्मी माँ। हे वीर लक्ष्मी माँ, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुए हैं, वैसे सब पर प्रसन्न हो और सबकी मनोकामना पूरी करें। श्री धन्य लक्ष्मी माँ। हे धन्य लक्ष्मी माँ, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई हैं, वैसे सब पर प्रसन्न हो और सबकी मनोकामना पूरी करें। श्री संतान लक्ष्मी माँ। हे संतान लक्ष्मी माँ, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई हैं, वैसे सब पर प्रसन्न हो और सबकी मनोकामना पूरी करें। वैभव लक्ष्मी व्रत करने का नियम। यह व्रत सौभाग्यशाली स्त्रियां करें तो उनका अति उत्तम फल मिलता है, पर घर में यदि सौभाग्यशाली स्त्री ना हो तो कोई स्त्री एवं कुंवारी कन्या भी यह व्रत कर सकती है। स्त्री में के बदले पुरुष भी यह व्रत करे तो उसे भी उत्तम फल अवश्य मिलता है। यह व्रत पूरी श्रद्धा और पवित्र भाव से करना चाहिए। खिन्न होकर या बिना भाव से यह व्रत नहीं करना चाहिए। यह व्रत शुक्रवार को किया जाता है। व्रत शुरू करते वक्त 11 या 21 शुक्रवार की मन्नत रखनी पड़ती है और पुस्तक में लिखी शास्त्रीय विधि अनुसार ही व्रत करना चाहिए। मन्नत के शुक्रवार पूरे होने पर विधि पूर्वक और इस पुस्तक में दिखाई गई शास्त्रीय रीति अनुसार उद्यापन विधि करनी चाहिए। यह विधि सरल है, किंतु शास्त्रीय विधि अनुसार व्रत न करने पर व्रत का जरा भी फल नहीं मिलता है। एक बार व्रत पूरा करने के पश्चात फिर मन्नत कर सकते हैं और फिर से व्रत कर सकते हैं। माता लक्ष्मी देवी के अनेक स्वरूप हैं, उनमें उनका धन लक्ष्मी स्वरूप है, वैभव लक्ष्मी है और माता लक्ष्मी को श्री यंत्र अति प्रिय है। व्रत करते वक्त पुस्तक में दिए हुए माँ लक्ष्मी जी के हर स्वरूप को और श्री यंत्र को प्रणाम करना चाहिए, तभी व्रत का फल मिलता है। अगर हम इतनी भी मेहनत नहीं कर सकते हैं तो लक्ष्मी देवी भी हमारे लिए कुछ करने को तैयार नहीं होगी और हम पर माँ की कृपा नहीं होगी। व्रत के दिन सुबह से ही जय माँ लक्ष्मी का रटन ही मन करना चाहिए और माँ का पूरे भाव से स्मरण करना चाहिए। शुक्रवार के दिन यदि आप
प्रवास या यात्रा पर गए हो तो वह शुक्रवार छोड़कर उनके बाद के शुक्रवार को व्रत करना चाहिए। पर व्रत अपने ही घर में करना चाहिए। सब मिलाकर जितने शुक्रवार की मन्नत ली हो उतने शुक्रवार पूरे करने चाहिए। घर में सोने न हो तो चांदी की पूजा में रखनी चाहिए। अगर वह भी न हो तो रोकड़ा या रुपया रखना चाहिए। व्रत पूरा होने पर कम से कम 7 स्त्रियों को या आपकी इच्छा अनुसार जैसे 11, 21, 41, 101 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तक कुमकुम का तिलक करके भेंट के रूप में देनी चाहिए। जितनी ज्यादा पुस्तक आप देंगे उतनी माँ लक्ष्मी की ज्यादा कृपा होगी और माँ लक्ष्मी जी का यह अद्भुत व्रत का ज्यादा प्रचार होगा। व्रत के शुक्रवार को स्त्री रजस्वला हो या सूतकी हो तो वह शुक्रवार छोड़ देना चाहिए और बाद के शुक्रवार से व्रत शुरू करना चाहिए। पर जितने शुक्रवार की मन्नत मानी हो उतनी शुक्रवार पूरे करने चाहिए। व्रत की विधि शुरू करते वक्त लक्ष्मी स्तवन का एक बार पाठ करना चाहिए। व्रत के दिन हो सके तो उपवास करना चाहिए और शाम को व्रत की विधि करके माँ का प्रसाद लेकर शुक्रवार करना चाहिए। अगर न हो सके तो फलाहार या एक बार भोजन करके शुक्रवार करना चाहिए। अगर व्रतधारी का शरीर बहुत कमजोर हो तो 2 बार भोजन ले सकते हैं। सबसे महत्व की बात यही है कि व्रतधारी माँ लक्ष्मी जी पर पूरी श्रद्धा और भावना रखें और मेरी मनोकामना पूरी होगी ही ऐसा दृढ़ संकल्प करें। माँ वैभव लक्ष्मी का प्रसन्न हो, आप प्रसन्न हो। वैभव लक्ष्मी की व्रत की कथा। एक बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के जमाने के लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के काम आते थे। पर नए जमाने के लोग का स्वरूप ही अलग सा है। सब अपने अपने काम में रहते हैं। किसी की परवाह नहीं। घर के सदस्यों को एक दूसरे की परवाह नहीं होती। भजन कीर्तन भक्ति भाव दया माया परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए हैं। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब जुआ रेस व्यभिचार चोरी डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते थे। कहावत यह है कि हजारों निराशा में एक अमर आशा छिपी हुई है। इसी तरह इतनी सारी बुराइयों के बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे अच्छे लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की और संतोषी थी। उनका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उनका पति ईमानदारी से जीते थे। वे किसी की बुराई करते न थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी थी और शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। शीला की गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी। पर कहा जाता है कि कर्म की गति अकल है। विधाता के लिए लिखे लोगों कोई नहीं समझ सकता है। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंग बना देता और रंग को राजा। शीला के पति के अगले जन्म के कर्म भोगने के बाकी रह गए होंगे कि वह बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। वह जल्द से जल्द करोड़पति होने के ख्वाब देखने लगा। इसलिए वह गलत रास्ते पर चढ़ गया और करोड़पति की बजाय रोडपति बन गया। यानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई थी। शहर में बुरा शराब जुआ रेस चरस गांजा वगैरह वादियां फैली हुई थी। उसमें शीला का पति भी फंस गया था। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। जल्द से जल्द पैसे वाला बनने की लालच में दोस्तों के साथ रेस जुआ भी खेलने लगा। इसी तरह वह बचाई हुई धनराशि पत्नी के गहने सब कुछ रेस जुए में गंवा दिया। इसी तरह एक वक्त ऐसा भी था कि वह सुशील पत्नी शीला साथ मजे में रहता था और प्रभु भजन में खुश शांति वक्त व्यतीत कर रहा था। उसके बजाय घर में दरिद्रता और भूखमरी फैल गई। सुबह सुख
से खाने की बजाय 2 वक्त भोजन के लाले पड़ गए और शीला को पति की गालियां खाने का वक्त आ गया था। शीला सुशील और संस्कारी स्त्री थी। उसको पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रख कर दुख सहने लगी। कहा जाता है कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है, इसलिए दुख के बाद सुख आएगा ही। ऐसी श्रद्धा के साथ शीला प्रभु भक्त में लीन रहने लगी। इसी तरह शीला असहाय दुख रस सहते सहते प्रभु भक्ति में वक्त बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई कि मुझ जैसे गरीब के घर इस वक्त कौन आया होगा, फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि का आदर करना चाहिए। ऐसे आर्य धर्म के संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर द्वार खोला। देखा तो एक माझी खड़ी थी। वे बड़ी उम्र की लगती थी, किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा था। उनका भव्य चेहरा करुण और प्यार में उछल रहा था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। वैसे शीला इस माझी को पहचानती न थी, फिर भी उनको देखकर शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला माझी को आदर के साथ घर में ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने सकुचा कर एक फटी हुई चादर पर उनको बिठाया। माझी ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? शीला ने सकुचा कर कहा, माँ, आपको देखते ही बहुत खुशी हो रही है, बहुत शांति हो रही है। ऐसा लगता है कि मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही थी वे आप ही हैं, पर मैं आपको पहचान नहीं सकती। माझी ने हंसकर कहा, क्यों भूल गए? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं, तब मैं भी वहाँ आती हूँ। वहाँ हर शुक्रवार को हम मिलते हैं। पति गलत रास्ते पर चढ़ गया है। तब शीला बहुत दुखी हो गई थी और दुख की मारी वह लक्ष्मी जी के मंदिर में भी नहीं जाती थी। बाहर के लोगों के साथ नजर मिलाने भी उसे शर्म लगती थी। उसने याददाश्त पर जोर दिया, पर माझी याद नहीं आ रहे थे। तभी माझी ने कहा, तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी, अभी अभी तू दिखाई नहीं देती थी, इसलिए मुझे हुआ कि तू क्यों नहीं आती है, कहीं बीमार तो नहीं हो गई है न? ऐसा सोचकर मैं तुझे मिलने चली आई हूँ। माझी के प्रति प्रेम भरे शब्दों में शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। माझी के सामने वह बिलख बिलख कर रोने लगी। यह देखकर माझी शीला के नजदीक सरके और उसकी सिसकती पीठ पर प्यार भरा हाथ फेर कर सांत्वना देने लगी। माझी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे होते हैं। सुख के पीछे दुख आता है तो दुख के पीछे सुख भी आता है। धैर्य रखो बेटी। और तुझे क्या परेशानी है? तेरे दुख की बात मुझे सुना दे, तेरा मन भी हल्का हो जाएगा और तेरे दुख का कोई उपाय भी मिल जाएगा। माझी की बात सुनकर शीला के मन को शांति मिली। उसने माझी को कहा, माँ, मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख और खुशियाँ थी। मेरे पति भी सुशील थे। भगवान की कृपा से पैसे की बात में भी हमें संतोष था। हम शांति से गृहस्थी चलाते, ईश्वर भक्ति में अपना वक्त व्यतीत करते थे। या हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति को बुरी दोस्ती हो गई। बुरी दोस्ती की वजह से वे शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह खराब आदतों के शिकार हो गए और उन्हें सब कुछ गंवा दिया और हम रास्ते के भिखारी जैसे बन गए। यह सुनकर माझी ने कहा, सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही रहता है। ऐसा भी कहा जाता है कि कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है। तू अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ
लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा के अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं। इसलिए तू धैर्य रख के माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी जी का व्रत करने की बात सुनकर शीला के चेहरे पर चमक आ गई। उसने पूछा, माँ लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है? वह मुझे समझाइए, मैं यह व्रत अवश्य करूंगी। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। उसे वरदलक्ष्मी या वैभव लक्ष्मी कहा जाता है। यह व्रत यश प्राप्त करता है। ऐसा कहकर माँ जी वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि कहने लगी। बेटी, वैभव लक्ष्मी व्रत वैसे भी सीधा साधा व्रत है, किंतु कई लोग यह व्रत गलत तरीके से करते हैं, अतः उसका फल नहीं मिलता है। कई लोग कहते हैं कि सोने के गहने की हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया, पर ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि पूर्वक करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। सिर्फ सोने के गहने से पूजा करने से फल मिल जाता तो सभी आज लखपति बन गए होते हैं। सच्ची बात यह है कि सोने के गहने का विधि से पूजन करना चाहिए। व्रत की उद्यापन विधि भी शास्त्र विधि मुताबिक करनी चाहिए, तभी यह वैभव लक्ष्मी व्रत फल देता है। यह व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। सुबह में स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनो और सारा दिन मन में जय माँ लक्ष्मी का रटन करते रहो। किसी की चुगलाई नहीं करनी चाहिए। शाम को पूर्व दिशा में मुख रख सके इसी तरह आसन पर बैठ जाओ। सामने पाट रखकर उसके ऊपर रुमाल रखो। रुमाल पर चावल का छोटा सा ढेर करो। उस ढेर पर पानी में से भरा तांबे का कलश रखकर कलश पर एक कटोरी रखो। उस कटोरी में एक सोने का गहना रखो तो चांदी का भी चलेगा, चांदी का न हो तो नगद रुपया भी चलेगा। बाद में घी का दीप जलाकर धूप बत्ती सुलगा कर रखो। माँ लक्ष्मी जी के बहुत स्वरूप हैं और माँ लक्ष्मी को श्री यंत्र अति प्रिय है, अतः वैभव लक्ष्मी में पूजन विधि करते वक्त सर्वप्रथम श्री यंत्र और लक्ष्मी जी के विधि पूर्वक स्वरूप का सच्चे दिल से दर्शन करो। यंत्र और माँ लक्ष्मी जी के विधि पूर्वक स्वरूप की छवि दी गई है। उसके बाद लक्ष्मी स्तवन का पाठ करो। बाद में कटोरी में रखे हुए गहने या रुपये को हल्दी कुमकुम और चावल चढ़ाकर पूजा करो और लाल रंग का फूल चढ़ाओ। शाम को कोई मीठी चीज बनाकर उसका प्रसाद रखो। न हो उसके तो शक्कर या गुड़ भी चल सकता है। फिर आरती करके 11 बार सच्चे हृदय से जय माँ लक्ष्मी बोलो। बाद में 11 या 21 शुक्रवार यह व्रत करने का दृढ़ संकल्प माँ के सामने करो और आपकी जो मनोकामना हो वह पूरी करने को माँ लक्ष्मी जी को विनती करो। फिर माँ का प्रसाद बांट दो और थोड़ा प्रसाद अपने लिए रखो। अगर आप में शक्ति हो तो सारा दिन उपवास रखो और सिर्फ प्रसाद ग्रहण करके समय खाना खा लो। अगर थोड़ी शक्ति भी न हो तो 2 बार भोजन कर सकते हैं। बाद में कटोरी में रखा हुआ गहना या रुपया ले लो। कलश का पानी तुलसी क्यारे में डाल दो और चावल पक्षियों को डाल दो। इसी तरह शास्त्रीय विधि अनुसार व्रत करने से उसका फल अवश्य मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्ति दूर होकर आदमी मालामाल हो जाता है। संतान न हो तो उसे संतान प्राप्ति होती है। सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रहता है। कुमारी लड़की का मनोभाव पति मिलता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। फिर पूछा, माँ आपने वैभव लक्ष्मी व्रत की जो शास्त्रीय विधि बताई है वैसे मैं अवश्य करूंगी, किंतु उसकी उद्यापन विधि किस तरह करना चाहिए यह भी कृपा करके सुनाइए। माँ जी ने कहा, 11 या 21 जो मन्नत मानी हो उतने ही शुक्रवार के वैभव लक्ष्मी व्रत पूरी श्रद्धा और भावना से करना चाहिए। व्रत की आखिरी शुक्रवार को जो इस शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन विधि करना चाहिए।
उद्यापन विधि करनी चाहिए वह मैं तुझे बताती हूँ। आखिरी शुक्रवार को खीर या नैवेद्य रखो। पूजन विधि कर शुक्रवार को करते हैं वैसे ही करना चाहिए। पूजन विधि के बाद श्रीफल फोड़ो और कम से कम 7 कुंवारी या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक करके शास्त्रीय संगम की वैभव लक्ष्मी व्रत की एक एक पुस्तक उपहार में देनी चाहिए और सब को खीर का प्रसाद देना चाहिए। फिर धन लक्ष्मी स्वरूप वैभव लक्ष्मी स्वरूप माँ लक्ष्मी जी की छवि को प्रणाम करके माँ लक्ष्मी जी का यह स्वरूप वैभव देने वाली है। प्रणाम करके मन ही मन भावुकता से माँ की प्रार्थना करते वक्त हे कहें कि हे माँ धन लक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय से आपका लक्ष्मी व्रत पूर्ण किया है। तो हे माँ हमारी की मनोकामना पूर्ण करो। हमारा सबका कल्याण की जैसी संतान न हो उसे संतान देना। सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना। कुंवारी लड़की की मनोभाव पति देना। आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो करे उनकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी करना। हे माँ आपकी महिमा परम्पार है। इस तरह माँ की प्रार्थना करके माँ लक्ष्मी जी का धन लक्ष्मी स्वरूप को भाव से वंदन करो। माँ जी के पास से वैभव लक्ष्मी व्रत की शास्त्रीय विधि अनुसार शीला भाव विभोर हो उठी। उसे लगा मानो सुख का रास्ता मिल गया है। उसने आंखें बंद कर मन ही मन उसे क्षण संकल्प लिया, हे वैभव लक्ष्मी माँ, मैं अभी माँ जी के कहे मुताबिक श्रद्धा से शास्त्रीय विधि अनुसार वैभव लक्ष्मी व्रत 21 शुक्रवार तक करूंगी और व्रत की शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन विधि करूंगी। शीला ने संकल्प करके आंखें खोला तो सामने कोई नहीं था। वह विस्मित हो गई कि माँ जी कहाँ गए। यह माँ जी दूसरा कोई नहीं था, साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। इसी शीला लक्ष्मी जी की भक्त थी, इसलिए हम अपने भक्त को रास्ता दिखाने के लिए माँ लक्ष्मी देवी माँ जी का स्वरूप धारण करके शीला के पास आई थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला मन ही मन श्रद्धा से और पूरे भाव से जय माँ लक्ष्मी का मन ही मन रटन करने लगी। सारा दिन किसी की चुगलाई की नहीं। शाम हुई तब हाथ पांव मुंह धोकर शीला पूर्व दिशा में मुख कर बैठी। घर में पहले सोने के बहुत से गहने थे, पर पतिदेव ने गलत रास्ते पर चढ़कर सब गहने गिरवी रख दिए थे। पर नाक की चुन्नी बच गई थी। नाक की चुन्नी निकाल कर उसे धोकर शीला ने कटोरी में रख दी। सामने पाटे पर रुमाल रखकर मुट्ठी भर चावल का ढेर किया। उस पर तांबे का कलश पानी भर कर रखा। उसके ऊपर चुन्नी वाली कटोरी रखी। फिर माँ जी ने कही थी कि वह शास्त्रीय विधि अनुसार वंदन स्तवन पूजन वगैरह किया और घर में थोड़ी शक्कर थे वह प्रसाद में रख कर वैभव लक्ष्मी व्रत किया। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते पति स्वभाव पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन से उसने शीला को मारा नहीं, सुनाया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उनके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21 शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तक उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न उसे
संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड करना, कुंवारी लड़की को मनभाव पति देना, आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत को उसकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी रखना। हे माँ, आपकी महिमा परम्पार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। इस तरह शास्त्रीय विधि पूर्वक शीला ने श्रद्धा से व्रत किया और तुरंत ही उसे फल मिला। उसका पति गलत रास्ते पर चला गया था, वह अच्छा आदमी हो गया और कड़ी मेहनत करके व्यायास करने लगा। माँ लक्ष्मी जी की वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रभाव से उसका ज्यादा मुनाफा होने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए। घर में धन ही बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुखी शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी शास्त्रीय विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई है, उसी तरह आपका व्रत करने वाले सब पर प्रसन्न हो। सबकी मनोकामना सबको सुख शांति देना। जय लक्ष्मी माँ, जय वैभव लक्ष्मी माँ। वैभव लक्ष्मी के चमत्कार। नवसारी से एक बहन का पत्र था। हम बहुत गरीब थे। दो छोटे छोटे बच्चे थे। बड़ी लड़की पोस्ट में नौकरी कर रही थी। उसी तनख्वाह से खर्च चला रहा था। लड़की 25 साल की हो गई थी, इसलिए उसकी फिक्र थी। संयोग से एक लड़का भी मिल गया था और उसका पक्का कर दिया। लेकिन एक बाधा आ गई। लड़के वाले ने 100 ग्राम सोने की मांग की। इसका हमारे पास इंतजाम नहीं था। शाम को एक मोटरसाइकिल सवार हमारे घर के आगे से निकल रहा था। उसकी जेब से वैभव लक्ष्मी व्रत की किताब निकल कर मेरे कदमों में आ गई। वो किताब मैंने पढ़ी। उस किताब में वैभव लक्ष्मी व्रत रखने की विधि थी और दूसरे दिन शुक्रवार था। मैंने स्नान करके 11 शुक्रवार व्रत करने का मन्नत मानकर संकल्प किया और शुक्रवार को जय माँ लक्ष्मी का रटन किया। किताब से लिखे अनुसार विधि पूजन करके गुड़ का प्रसाद रखा और मैंने 5वें शुक्रवार को धन लक्ष्मी माँ की छवि का दर्शन पाया। तभी हमारी 5000 की लॉटरी निकली। मैं आनंद से उछल पड़ी। मैंने कहा, तू जरा ठहर जा, मुझे पूजन कर लेने दे, प्रसाद ग्रहण करके बात करेंगे। मैंने उससे व्रत विधि पूर्ण की और हम सब ने अति श्रद्धा से माँ का प्रसाद ग्रहण किया। बाद में हम सब ने लॉटरी का नंबर चेक किया तो उसकी बात सच्ची थी। माता जी ने मेरी मुसीबत दूर कर दी थी। लॉटरी के पैसे मिलते ही उसमें से मैंने 100 ग्राम सोना लेकर लड़की के लिए गहने बनवाए और लड़की की शादी की। उसे गहने देकर ससुराल भेज दी। इसी तरह वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रभाव से धन लक्ष्मी माँ ने मेरी दुख दूर कर दी। जय धन लक्ष्मी माँ।